जैसा कि बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो इंग्लिश का पेपर होगा उसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है थ्योरी जो कि 70 अंक का होता है, जो कि आपके परीक्षाओं के समय में होता है, और एक होता है प्रैक्टिकल जो 30 अंक का होता है और वो आपको स्कूल दे देता है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि जो आपको किताबें पढ़ाई गई हैं स्कूल में उससे प्रश्न आते हैं और वो आता है 35 अंक का। और जो सेक्शन बी होता है वो होता है आपका ग्रामर और उसमें से भी आता है 35 नंबर का। ठीक, तो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की। और सेक्शन ए के भी आपके 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 पाठ्य पुस्तकें होती हैं। एक तो होता है प्रोज, एक होता है पोइट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से बताते हैं कि प्रोज में कैसा आता है, पोइट्री में कैसा आता है और सप्लीमेंट्री में कैसा आता है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा होगा सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो होता है वो 35 मार्क्स यानी कि 35 अंक का होता है, वो भी आपको साफ दिख रहा होगा। और सेक्शन ए में जो पहला भाग होता है वो होता है प्रोज। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए प्रोज के सामने ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, वो जानते हैं क्या है? वो चैप्टर का नाम है। और आपके प्रोज में 4 चैप्टर हैं, ठीक है, और 4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो प्रोज से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके 16 अंक के ही होते हैं, सामने लिखा होगा। अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो पूछता है कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब ये होता है कि वो एक पैसेज दे देगा, ठीक है, पैराग्राफ दे देगा और उस पर से आपसे प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न 4, 5, 6 कितने भी प्रश्न पूछ सकता है वो, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, और उन 2 में से एक प्रश्न का उत्तर उसी पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम आपको याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। और एक प्रश्न का उत्तर उसी पैराग्राफ में होता है। तो कुल मिलाकर यह 4 अंकों का प्रश्न होता है। और यह प्रश्न कैसा पूछता है मैं उसका आपको एक नमूना दिखा दे रहा हूँ, देखिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लिखा है सोक्रेट्स, इसे हिंदी में सुकरात कहा जाता है। यहाँ पर देखिए काले से जो 13 नंबर में लिखा है वही आपका पैसेज है और जो रेड से लिखा है वही आपके प्रश्न है। देखिए 2 प्रश्न पूछा है, हो सकता है कि आपसे अधिक प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कई सारे प्रश्न पूछे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, जो दूसरा प्रश्न होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसका उत्तर आपको 60 शब्दों में लिखना होता है। इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेगा और आपको सिर्फ 1 करना है और इसके लिए आपको 4 अंक मिलते हैं। और प्रश्न कैसे आएंगे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, और जो तीसरा प्रश्न आता है वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 2 करने होते हैं और एक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। कुल मिलाकर यह भी 4 अंकों का होता है। और कैसे प्रश्न आते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आपने 6, 7, 8 में याद कर चुका है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वो कैसे आएंगे। देखिए बच्चों, जो चौथा प्रश्न होता है वो आपके वोकाबुलरी यानी कि शब्द भंडार से संबंधित होता है। इसमें मैचिंग करना होता है, आपको 4 शब्द दिए जाएंगे और सही सही अर्थ वालों को मैचिंग कर देना है। ठीक है, या फिर सामने उसके लिख देना है। और सबसे अच्छी बात है कि एक प्रश्न का इसमें एक उत्तर 1 अंक है, यानी कि 4 अंकों का ये प्रश्न है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं यदि चारों पाठों को आपने ध्यान से पढ़ा हो, वर्ड मीनिंग याद किया हो, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका प्रोज के बारे में। ठीक है, ये हिसाब किताब था 16 अंक के बारे में। ज़रा सोचिए, मात्र 4 चैप्टर हैं आपके, यदि चारों को आपने ढंग से पढ़ लिया तो पक्की बात है कि आपका कोई प्रश्न छूटने वाला तो नहीं है, कतई नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए अब अगले सेक्शन की बात करते हैं। इसी सेक्शन के अगले पैटर्न का जो होता है पोएट्री। ठीक, चलिए इसके बारे में बताते हैं।
देखिए बच्चों, पोइट्री में मात्र और मात्र 3 ही लेसन हैं, 3 ही पाठ हैं और इन तीनों पाठों से सिर्फ 2 प्रश्न पूछता है और कुल 7 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं। तो पहला प्रश्न कैसा होता है? कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि प्रोज में आया था कॉम्प्रिहेंशन जो कि 4 अंक का था, उसी प्रकार इस पोइट्री में भी आता है कॉम्प्रिहेंशन और यह भी 4 अंकों का ही होता है। बिल्कुल सेम टू सेम 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, चाहे कितना ही प्रश्न पूछे। और प्रश्न कैसा आएगा देख लीजिए स्क्रीन पे, बस ऐसे ही आते हैं। और इसमें भी एक आसान है कि इसमें भी यदि आपको लेखक का नाम याद है और लेसन का नाम याद है तो 2 अंक तो पक्का है और 2 अंक का उत्तर आप उसमें से खोज सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या आता है वो आपको बताता हूँ। वो आता है या तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है या तो आपको पोएम। आप सेंट्रल आइडिया और पोएम दोनों साइड में देख रहे होंगे और मैं आपको राय दूंगा कि सेंट्रल आइडिया के बदले आप पोएम लिखें। मात्र 4 लाइन की पोएम आप लिख सकते हैं, लेकिन वो पोएम इस पेपर में ना आया हो। ठीक है, इसलिए यदि आप 2 या 3 पोएम याद कर ले रहे हैं, 4 लाइन की बहुत आसान आसान पोएम है, तो आपके 3 अंक या फिक्स हो जाएंगे और कुल मिलाकर आप पोइट्री के 7 अंक आसानी से और आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो रहा पोइट्री के बारे में। और अब इसका आखिरी सेक्शन शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर का। ठीक, उसके यह भाग भी काफ़ी सरल होता है। ठीक, सप्लीमेंट्री रीडर में कुल मिलाकर 2 ही लेसन हैं और 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 12 अंकों का ये सप्लीमेंट्री रीडर आपका होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न होता है वो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब कि बहुत थोड़े में इसका उत्तर लिखना होता है। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे और उत्तर 25 शब्दों में लिखेंगे और एक प्रश्न के 2 अंक है, अर्थात कुल मिलाकर 4 अंकों का आपका ये प्रश्न होता है। ठीक है, और जो प्रश्न होता है कैसा होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। ठीक, और आगे की मैं बात करूँ, जो 8वां प्रश्न होता है अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा प्रश्न, वो होता है ट्रू और फॉल्स बताने का। ठीक, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और बस आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और यह भी आपके लिए 4 अंक देता है। और जो 9वां प्रश्न होता है अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर का बिल्कुल आखिरी प्रश्न, और वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक, और इस प्रश्न के बारे में आप लोग जानते ही हैं, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक सही रहेगा, आप उसको टिक लगाते हैं, जैसे वैसे उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को लिख देंगे। ठीक है, और इसके लिए भी 4 अंक है। ज़रा सोचिए, सिर्फ 2 ही लेसन है, यदि 2 लेसन का ढंग से अध्ययन कर लिया तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी का बोझ कुछ न कुछ तो हल्का अवश्य लग रहा होगा। ऐसे ही मैं समस्त विषयों को हल्का करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा काम है और आपका काम है पढ़ाई करना। और साथ ही साथ यदि समय मिले तो यदि वीडियो ने आपको कुछ लाभ पहुंचाया है तो किसी और को भी लाभ पहुंचाए और कम से कम 10 लोगों को शेयर तो अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको किस तरह से लाभ पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। ठीक है, और कम से कम 10 लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि और हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिले। ठीक, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।